नमस्कार मित्रों, आत्मनिवेदन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं पंडित ज्ञानेश तिवारी आज आपको बताऊंगा कि घर पे सरल विधि से कैसे हम हवन करें, कैसे सरलता से माँ भगवती परम्बा राजराजेश्वरी माता दुर्गा को प्रसन्न किया जा सकता है। क्योंकि इस विषम परिस्थिति में ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, आप हम जानते हैं, तो इसीलिए घर पे स्वयं कैसे हवन किया जाए ये विधि मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए थोड़ी सी जानकारी आप लीजिए कि आप हवन कुंड अपने पास रखें। हवन सामग्री में तिल, जौ, उसमें थोड़ा अक्षत, गुड़ और घी मिला करके वो अपने पास रखिए। और भगवती को चढ़ाने के लिए हलवा पूड़ी मैं आपको एक बार दिखा दूं कि हवन की तैयारी किस प्रकार आपको हमको करनी है। जरा आप लोग देखिएगा, ये देखिए इस प्रकार से आप हवन कुंड तैयार रखिए। यहाँ पर माता भगवती के लिए, यहाँ पे दर्शन करिए माँ का, उनके लिए हलवा बनाया गया है। आप यहाँ पे हलवा बना लीजिए, थोड़ा सा ये पूड़ी बना लीजिए माँ के लिए। यहाँ पे थोड़ा एक थाली में पुष्प लेकर के थोड़ा अक्षत, फल, मिष्ठान्न, नैवेद्य इत्यादि तैयार रखिए। यहाँ पे हवन सामग्री तैयार रखिए, आहुति हेतु कुंड तैयार रखिए। यहाँ पे हल्दी, कुमकुम, यज्ञोपवीत इत्यादि तैयार है, कमलगट्टा, और ये गूगल रखिए, पीली सरसों रखिए रक्षा विधान के लिए, गोमूत्र, गंगा जल अपने पास रखिए। और इस प्रकार से तैयार होकर के दिव्य आप बैठ करके माँ के लिए हवन करेंगे। आइए मैं आपको पुनः बताता हूँ, जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे आप करते जाइएगा। आपकी पूजा को माँ पराम्बा स्वीकार करेंगे, भाव से आप करते रहिएगा। सर्वप्रथम पूजन प्रारंभ करने के लिए पहले आप इस प्रकार से तैयारी रख लीजिएगा। इसके पश्चात गंगा जल हाथ में लेकर के आप जल पात्र में मिला लीजिए, थोड़ा ये गंगा जल में जल मिला लीजिए। ओम सिद्ध श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यान नमः। सभी को प्रणाम कर लेंगे हाथ जोड़ करके। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। भगवती राजराजेश्वर्यै नमो नमः। जल छिड़क करके आप स्वयं पवित्र होने की भावना करिएगा और थोड़ा सा पुष्प के माध्यम से अपने ऊपर जल का सिंचन करिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षः स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः सर्वं शुचिः सर्वं पुनातु सर्वे साधनानि स्थलानि शुचिवता। सभी सामग्री को पवित्र कर लेंगे गंगा जल के माध्यम से। ओम 3 बार बाएं हाथ से जल लेकर के दाहिने हाथ में आपको डालना है और 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। ओम ऋषिकेशाय नमः इति हस्तौ प्रक्षाल्य अपने दोनों हाथों को पवित्र कर लेंगे। राजराजेश्वर्यै नमो नमः। पवित्र करने के पश्चात पुनः थोड़ा सा अक्षत लेकर के अपने आसन के नीचे डालिएगा ताकि आसन पवित्र हो, भगवती का ध्यान करते हुए। ओम समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पूजा कर्म समारभे धरायै नमः वसुंधरायै नमः। आसन के नीचे थोड़ा अक्षत डाल देंगे। ओम भगवती पृथिव्यै नमो नमः। थोड़ा गंध अपने मस्तक में लगा लेंगे, चंदन लगा लेंगे, जो चंदन आपको प्रिय हो। ओम भगवती की पूजा में लाल चंदन लगाइए मस्तक पे। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकं तु प्रयक्षन्तु धर्म कार्यार्थ सिद्धये भाले सुत्ति शुभ तिलकम। हाथ में जल लेकर के सभी सामग्री को पवित्र कर लीजिए। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुलम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। ओम पृथ्व्यै नमो नमः। प्राणायाम करना है। ओमकार का ध्यान करते हुए लंबा गहरा सांस खींचिए, जितना हो सके रोकिए, धीरे धीरे छोड़िए। 3 बार करना है इस प्रकार से ताकि मन एकाग्र हो और भगवती की सेवा हम कर सकें। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम
ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपो ज्योतिरतो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम एवं पूरकः कुंभकः रेचकः इति प्राणायाम। हाथ में अक्षत फूल लेकर के आपको भद्र सूक्त का श्रवण करना है, वैदिक मंत्रों को श्रवण करना है, जिसमें ये प्रार्थना करी गई है कि हे भगवान, आप मेरे परिवार का कल्याण करिए और हमें बढ़िया आशीर्वाद प्रदान करिए, जिससे हमारा मनोरथ पूर्ण हो, हमारे मनोकामना की पूर्ति हो। आप स्वस्ति वाचन करिए, इन मंगल मंत्रों को श्रवण करिए, मन में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करिए, मंत्रों को सुनिएगा। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रेखदशवामरुतः वृष्णिमातरः शुभैयाब्दानो विदधेः जग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु भिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्र नश्चक्रा जरसन्दनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या रीरिखदाजुर्गन्तोः अदितिर्दक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि जदो जतः समीहते ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे प्रभु, जो हे भगवती है जगदम्बा, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, ऐसा वस्तु, ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्थान हमें प्रदान करिए। जो कुछ भी हमारे जीवन में अशुभ है उसको दूर करिए और जो कुछ भी हमारे लिए शुभ हो वो प्राप्त करिए। इस प्रार्थना के साथ भगवती के चरणों में अर्पित कर देंगे। ओम राजराजेश्वरी नमः। पश्चात पुनः हाथ जोड़ करके सभी को प्रणाम करेंगे। पहले गणेश जी को प्रणाम करेंगे, सिद्ध श्री नमः बोलते हुए सिर झुका करके आपको हमको प्रणाम करना है। ओम सिद्ध श्रीमन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। माता पिता को प्रणाम। ओम माता पिता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो देव्यै नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका पराम्बा राजराजेश्वरी दुर्गा देव्यै नमो नमः। पुनः अक्षत फूल लेकर के मंगल मंत्रों को श्रवण करेंगे, पुराण के मंत्रों को श्रवण करेंगे, गणपति बप्पा को प्रणाम करेंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए सूक्ष्म और सरल विधि बताने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ। आप अक्षत फूल लेकर के गणपति बप्पा के 12 नामों को श्रवण कर लेंगे। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नः तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। माता जी को प्रणाम कर लेंगे। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान नारायण को प्रणाम करेंगे। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्ग्रिं स्मरामि। ओम लाभस्तेषां जयस्तेषां गतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रियवरिष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्पथः
पतिं मम अनन्याश्चन्द्र यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयत्रिभुवनेश्वराः देवादिशं तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनाः विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा। सामने छोड़ देंगे भगवती के। ओम भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा दिव्यै नमो नमः। पश्चात संकल्पः। किसी पात्र में आप यदि आप अनामिका में स्वर्ण की अंगूठी धारण किए हैं तो आपको कुछ धारण करने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं पवित्र है। और अब आपको संकल्प करना है। संकल्प में ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आपके बनाए इस संपूर्ण विश्व में इस छोटे से नगर में बैठ करके अपने घर में मैं अपने कार्य सिद्धि हेतु पूजन कर रहा हूँ। ये भाव संस्कृत में। सचिन मोबाइल था हमारा, उसमें जल अक्षत देखिए। संकल्प के लिए हाथ में आप जल रख लीजिए, उसमें थोड़ा पुष्प डाल दीजिए, अक्षत डाल दीजिए, उसमें गंध डाल दीजिए, हो सके। हाँ, ओम राजराजेश्वरी नमः। उसमें कुछ द्रव्य डाल दीजिए, कुछ द्रव्य रहना चाहिए। इस प्रकार से संकल्प करना है आपको। हाथ में कुश, जल, द्रव्य, अक्षत, पुष्प, गंध इत्यादि लेकर के दाहिने हाथ में रखना है और संकल्प आपको श्रवण करना है। देखिए किस प्रकार से हाथ में थोड़ा जल लेकर के दाहिने हाथ में लेना है, बाएं हाथ नीचे लगाइए और संकल्प करिएगा। आपको कहना है 3 बार ओम विष्णवे नमः। 3 बार कहना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽन्ने द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे पुण्यक्षेत्रस्थिते गोदावर्याः दक्षिणदिग्भागावस्थितः मुम्बय्याख्यनामकमहानगरे तत्र ठाणे जनपदान्तर्गतः डोम्बिवली उपनगरान्तर्गतः पूर्वदिग्भागान्तर्गतः अद यजमानस्य स्वगेहे मासानां मासोक्तमे मासे शुभ पुण्यप्रदा चैत्र मासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां शुभपुण्यतिथौ तदुपरि ओम आर्द्रा नक्षत्रे शोभन योगे तदंतर्गत विष्टिभद्रकर्णे तथा च भावकर्णे बुधवासरान्वितानः मीन राशि स्थिते श्री सूर्ये मिथुन राशि स्थिते श्री चंद्रमसे वसंत ऋतौ उत्तरायणे विकारी नाम संवत्सरे उत्तरायणे शार्वरी नाम संवत्सरे ओम उत्तर भागे प्रमादी नाम संवत्सरे एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ। फिर अपने गोत्र का उच्चारण करना है। जैसे मेरा शांडिल्य गोत्र है तो शांडिल्य गोत्रोत्पन्नोहम, अपना नाम लेना है। अमुक नामाहम। फिर आपको कहना है मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्यफल प्राप्ति अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षण अर्थम लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यश विजय आदि प्राप्ति अर्थम धन धान्य पुत्र पौत्रादि अनवच्छिन्न सतसंगति लाभार्थम शत्रुपराजय बहुकीर्ति आदि अनेकानेक अभ्युदय फल प्राप्ति अर्थम कृतस्य भगवती सप्तशती पाठस्य पूर्णफल प्राप्ति अर्थम तत्संपूर्णता सिद्धि अर्थम अद्य साधित द्रव्येण यथा उपस्थित सामग्री द्वारा होमं हवनादि कर्म अहम
करिष्ये तदंगत्वेन कार्यस्य निरुक्ता सन्धितीर्थम् आदौ गणेशस्मरणं वा गुरुस्मरणं वा दिग्रक्षणं भैरव हनुमत्पूजनं च महं स्थापित देवतानां पूजनं च महं करिष्ये। सामने छोड़ देना है। इसका भाव ये था कि हे भगवान, मैं मेरे कार्य की सिद्धि के लिए, नवग्रह की अनुकूलता के लिए, सभी प्रकार की कृपा प्राप्ति हेतु अपने जीवन में सभी प्रकार के शत्रु पराजय, बहुकीर्ति आदि अनेक अभ्युदयों के लिए हे भगवती, मैं आपका पूजन, मैं आपका हवन करने जा रही हूँ। ये संकल्प हमने किया है। अब आपको दिग्रक्षण करना है। बाएं हाथ पे सरसों ले लेंगे, पीली सरसों। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये पीली सरसों है। तो थोड़ा पीली सरसों लेकर के बाएं हाथ में लेना है, लेफ्ट में लेकर के, और फिर दाहिने हाथ से ढक लीजिए और प्रार्थना करनी है कि भगवान दर्शो दिशाओं से रक्षा करे। ओम अपसर बंधु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विनकर्ता रह ते नशंतु शिवाग्नया अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन। ओम पूजा कर्म समारभे। निकाल कर ओम नमः शिवाय बोलते हुए 3 बार सर से घुमा करके छोड़ दीजिएगा। ओम पुनः अक्षत पुष्प लेकर के दक्षिण में भैरव बाबा का पूजन कर लेंगे। ओम भैरवाय नमो नमः। ओम करकलित कपालम कुंडली दंडपाणि तरुणतिमिर नील व्यालयज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयतु बटुकनाथ सिद्धिदः साधकानाम। ओम बम बटुकाय नमो नमः। काल भैरवाय नमो नमः। दक्षिणे यहाँ पे दक्षिण दिशा में छोड़ देंगे। हाँ, आप केवल अगर मंत्र ना हो तो सुन करके आप चढ़ाइए, या तो ओम भैरवाय नमः गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि सर्वोपचारार्थे अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। उत्तर में हनुमान जी को पुनः प्रणाम कर लेंगे, अक्षत पुष्प गंध दक्षिणा इत्यादि लेकर के। ओम हं हनुमतये नमः। ओम उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम यह शोकवन्निम जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंका नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। हनुमतये नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। अगर आपको मंत्र ना आता हो तो भाव कर लेंगे। दक्षिण दिशा में भैरव बाबा, आप मेरे परिवार की रक्षा करिए। उत्तर दिशा से हनुमान जी हमारे परिवार की रक्षा करें। इस प्रकार से इसके बाद आपने जो वेदी की स्थापना करी है उनका संक्षेप में पूजन कर लेंगे। तो संक्षेप में पूजन करने के लिए प्रथम पूज्य हैं हमारे गणपति बप्पा। गणेश जी को प्रणाम करेंगे। अक्षत फूल, गंध अक्षत फूल हमेशा आपको लेते रहना है। इस प्रकार से आप अगर इस समय फूल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो एक फूल की इस प्रकार पंखुड़ियां बना लेंगे, एक चावल में मिला लेंगे इस प्रकार से, और उसी में थोड़ा गंध में आप थोड़ा हल्दी मिला दीजिए, उसमें थोड़ा कुमकुम मिला दीजिए, उसमें थोड़ा अबीर गुलाल मिला करके इस प्रकार से गंधक्षत पुष्प निर्माण कर सकते हैं। यही सबको चढ़ाते रहिएगा। गंधक्षत पुष्प में आपको दिखा दूं एक बार। इस प्रकार से 1 फूल 2 फूल में भी आप पूजन कर सकते हैं। तो ये चिंता का विषय नहीं होगा आपके लिए। एक भी फूल मिल जाए इस विषम परिस्थिति में बहुत है, बाहर लॉकडाउन की समस्या है, तो आप सभी 1 फूल 2 फूल भी लेकर के पूजन कर सकते हैं। तो गंधक्षत फूल चढ़ाते हुए सबका पूजन अब हमको संक्षेप में करना है। तो पहले गणेश जी का पूजन करेंगे, गणपति जी को उनका ध्यान कर लेंगे। ओम खड्गम ओम गंग गणपतये नमो नमः। खरवं स्थूलतनुं गजेन्द्र वदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दन् मधुगंडलुब्ध मधुपा व्यालोलगंडस्थलं दंताघात विदारितारि रुधिरैः सिंदूर शोभाकरमो वंदे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। ओम भगवते गंगणपतये नमो नमः। पूजनार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। इस प्रकार से अगर भगवान आपके दूर हो तो एक दोना में आप सब चढ़ाते रहिएगा, बाद में उसे भगवान के पास पहुंचा दीजिएगा। तो दोने में चढ़ा दीजिए, गणपति जी के सम्मुख चढ़ा दीजिए। गंगणपतये नमः। पूजनार्थ गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। माता जी का पूजन करेंगे। ओम राजराजेश्वर्यै नमो नमः। ओम भगवती महादुर्गा दिव्यै नमो नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। भूर्भुवस्सुवः महागौर्यै नमो नमः। पूजनार्थे गंधक्षत पुष्पम समर्पयामि। भगवती जगदम्बिकायै नमो नमः। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। इसके पश्चात आप कलश का पूजन कर लेंगे। संक्षेप में कलश में वरुण देवता से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारा कल्याण करें। कलश में आप ओम बम वरुणाय नमो नमः।
ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषगो समान आयुः प्रमुखीः। छोड़ दीजिएगा कलश में। अस्मिन् कलशे वरुणं सांगम सपरिवारं सायुधम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थे अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। पुनः गंधक्षत पुष्प लेकर के आपको अपनी कुल देवी के साथ षोडश मातृकाओं का पूजन कर लेना है। ओम भगवती षोडश मातृकायै नमो नमः। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृति पुष्टि तथा तुष्टिरात्मक कुल देवता गणेशेनाधिकायिता वृद्धौ पूज्याश्च षोडशा भूर्भुवस्व भगवती। ओम कुल देवी सहित षोडश मातृका दिव्यै नमो नमः। श्री आदि सप्तकृत मातृका दिव्यै नमः। आप अगर मंत्र न जानते हो तो केवल इतना कह के कुल देवी सहित षोडश मातृका दिव्यै नमः सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। इसके पश्चात श्री नवग्रह भगवान को भी प्रणाम कर लेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तो। इस प्रकार से ओम सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः इतना केवल कह के नाम मंत्र से भी आप पूजन कर सकते हैं। सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। फिर आपने जिन जिन देवताओं को स्थापन किया है, जिनका जैसे अगर आप बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो सभी देवताओं का पृथक पृथक पूजन कर लीजिए, नहीं तो एक तंत्रण एक साथ ही अक्षत पुष्प लेकर सभी को प्रणाम कर लेंगे। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुद सुनुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांगपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्दन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि नमस्करोमि। पश्चात भगवती महादुर्गा का ध्यान कर लेंगे। पुष्प लेकर के माता जी का ध्यान करना है। ओम अये गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वादिनी विष्णु विलादिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपरदिनी शैलसुते माँ रम्यकपरदिनी शैलसुते देवी रम्यकपरदिनी शैलसुते। इस प्रकार से माता जी के सम्मुख से अर्पित कर देंगे। भगवती राजराजेश्वर्यै नमो नमः। जगदम्बिकायै नमो नमः। दुर्गा देव्यै नमो नमः। अब आपको सभी का एक साथ पूजन कर लेना है। संक्षेप में तो पहले उनके आसन के निमित्त थोड़ा अक्षत पुष्प चढ़ा देंगे। केवल नाम मंत्र से मैं पूजन करा रहा हूँ, वैदिक मंत्र का प्रयोग कभी और समय। ओम भगवती दुर्गा देवी सहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। छोड़ दीजिए। पुष्प के माध्यम से मूर्ति पे 4 बार आपको जल छिड़कना है। ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि। जल का सिंचन करेंगे। ओम हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। ओम मुखाम्बुजे आचमनीयं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानीयं जलम समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। राजराजेश्वर्यै नमो नमः। इसके पश्चात भगवती को थोड़ा वस्त्र पहना देंगे। आप अगर हो सका तो कापूस इस प्रकार से गंध इत्यादि मिला करके आप उसे अर्पित कर देंगे। ओम भगवती राजराजेश्वर्यै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र चढ़ा देंगे माता जी को। वस्त्र के पश्चात बाकी जो गणपति जी इत्यादि को आप जनेऊ पहना देंगे उनको, भगवान को। ओम इस प्रकार से जनेऊ को खोल करके यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमत्तु तेजः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते द्विराचमनीयं जलम समर्पयामि। 2 बार थोड़ा थोड़ा जल छोड़ देंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। इसके पश्चात आप जो गंध इत्यादि हल्दी कुमकुम सब माता जी को लगा देंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाद्यं सुमनोहरं विलेपनत्वरश्रेष्ठं चंदनं प्रतिगृह्यताम्। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः।
गंधम समर्पयामि। हाँ, देखिए पंचामृत यदि आपका निर्माण हो तो पंचामृत से स्नान कराया जा सकता है। न कुछ स्थान अगर पंचामृत बना हो तो आप अंत में बना करके भोग भी लगा सकते हैं अपने भाव के अनुसार। चंदनम समर्पयामि, चंदनांत अक्षत चढ़ा देंगे माता जी को। ओम अक्षन्नमी बदंत यव प्रियादो कदा अक्षतम समर्पयामि, अक्षदान्ते राजराजेश्वर्यै नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पुष्प चढ़ा देंगे, पुष्पम समर्पयामि, पुष्पान्ते हाँ हल्दी चढ़ा देंगे। हरिद्रा रंजिते देवी सुख सौभाग्यवर्धिनी तस्मात् त्वं पूजयाम्यत्र सुख शांतिं प्रयच्छ मे, हरिद्रां समर्पयामि। कुमकुम चढ़ा दीजिए। कुमकुमं कांतिनं दिव्यं कामिनी कामसंभवं कुमकुमेनार्चिते देवी प्रसीद परमेश्वरी, कुमकुमं समर्पयामि, राजराजेश्वर्यै नमः। आप अगर कुछ सामग्री श्रृंगार सामग्री रखे होंगे तो श्रृंगार सामग्री इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है बाजार में रेडीमेड, तो ये माता जी को अर्पित कर देंगे। ओम हरि ओम। ओम सौभाग्य द्रव्यम समर्पयामि राजराजेश्वर्यै नमो नमः। सौभाग्य द्रव्यम समर्पयामि। पुनः थोड़ा सा माता जी को इत्र लगा देंगे। आप देखिए बड़े बड़े सुगंधित इत्र आजकल बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं, तो आपको जैसे हमने ये एक हमारे मित्र ने प्रदान किया है, ये इत्र है, माता जी को इसे अर्पित करेंगे। ओम भगवती राजराजेश्वर्यै नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। इस प्रकार से आप इत्र लेकर के माता जी को इत्र चढ़ा देंगे। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। पश्चात चाहे तो माता जी के श्री अंगों का पूजन भी कर सकते हैं, तो आप थोड़ा पूजन भी कर लीजिए। बाएं हाथ में अक्षत लग करके दाहिने हाथ से चढ़ाते रहेंगे। ओम हाँ, माता जी का ध्यान करके आप किसी धोने में किसी पात्र में चढ़ाते रहिए। ओम श्री दुर्गायै नमः पादौ पूजयामि नमः नमः बोल के चढ़ाते रहिए। ओम महाकाल्यै नमः गुल्फौ पूजयामि नमः। मंगलाय नमः जानुद्वयं पूजयामि नमः। ओम कात्यायन्यै नमः उरुद्वयं पूजयामि नमः। भद्रकाल्यै नमः कटिं पूजयामि नमः। कमलवासिन्यै नमः नाभिं पूजयामि नमः। ओम शिवाय नमः उदरं पूजयामि नमः। क्षमायै नमः हृदयं पूजयामि नमः। कौमार्यै नमः स्तनौ पूजयामि नमः। ओम उमायै नमः हस्तौ पूजयामि नमः। ओम महागौर्यै नमः दक्षिणबाहुं पूजयामि नमः। ओम महागौर्यै नमः। ओम वैष्णव्यै नमः वामबाहु पूजयामि नमः। रमायै नमः स्कन्धौ पूजयामि नमः। स्कन्दमात्रे नमः कंठं पूजयामि नमः। महिषमर्दिन्यै नमः नेत्रे पूजयामि नमः। सिंहवाहिन्यै नमः मुखं पूजयामि नमः। माहेश्वरी नमः सर्वांगं पूजयामि नमः। माता जी के सभी अंगों का इस प्रकार से पूजन करने के पश्चात सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधक्षर पुष्पम समर्पयामि। थोड़ा धूप जला लेंगे, आपके सम्मुख उपलब्ध होगा, तो धूप जला करके देखिए अगरबत्ती पूजा में वर्जित है। आप सभी मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। उसमें बांस होता है जो जलाया नहीं जाता, तो बांस का अगरबत्ती कहीं आप ये शब्द भी नहीं सुने हो। धूप जलाइए माता के लिए। सुंदर सुगंधित धूप आजकल बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं, तो धूप लेकर के माता जी को आप धूप दिखाएंगे और भाव से उनका पूजन करेंगे। ओम हरि ओम। हाँ, धूप जला लीजिए, दीपक जला लीजिए। दीपक और धूप दोनों अब जला करके भगवान को दिखा देंगे। ओम हरि ओम साज्यम। तो इस प्रकार से धूप दीप दिखा करके भगवान का पूजन कर लेंगे। हाँ, ओम धूपम दर्शयामि धूरसि धूर्व धूर्वंतन। हाँ, अगर आपको वैदिक मंत्र न आता हो तो केवल धूपम अग्रापयामि राजराजेश्वर्यै दुर्गा दिव्यै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। धूपम दर्शयामि। हाँ, यह धूपम आग्रापयामि। धूप दिखा दे, दीपक दिखा देंगे। साज्यम च वर्ति संयुक्तम मन्यनाम योजितम मया दीपम गृहाण देवेशी त्रैलोक्यम तिमिरापहम राजराजेश्वर्यै नमः। दीपकम दर्शयामि। फिर जो नैवेद्य आपने रखा होगा तो वो नैवेद्य माता जी को दिखा देंगे हाथ में लेकर के। ओम त्वदीयं वस्तु भो देवी तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी। इस प्रकार से दिखा देंगे। राजराजेश्वर्यै नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य दिखाने के पश्चात आप 5 बार ग्रास मुद्रा भी प्रदर्शित करिए। ग्रास मुद्रा में आपको बताऊं, देखिए इस प्रकार से आप बाएं हाथ से आंख बंद कर लेंगे और दाहिने हाथ से 5 बार माँ को भोग लगा रहे इस भाव से आपको दिखाना है। ओम
ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। फिर बीच में जल छोड़िए। मध्य मध्य पानीयम जलम समर्पयामि। नैवेद्य के चारों तरफ घुमा देंगे। राजराजेश्वरी नमः महानैवेद्यम निवेदयामि। पुनः आपको दिखाना है प्राणाय नमः, व्यानाय नमः, ओम उदानाय नमः, समानाय नमः। इस प्रकार से प्राणाय नमः, व्यानाय नमः, समानाय नमः, उदानाय नमः कहते हुए भगवती को आप द्रास मुद्रा दिखा देंगे। ओम नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्यांते आचमन हेतु थोड़ा जल माता जी को पिलाने के भाव से थोड़ा आचमन हेतु जल छोड़िए। आचमनीयम जलम समर्पयामि राजराजेश्वर्यै नमः। पश्चात फल चढ़ा देंगे माता जी को कि माँ आप ये जो फल मैं ले आया हूँ इस प्रकार आपको दिखा दूं। आप इस प्रकार से फल लेकर के ऐसे हाथ में रखते हुए आप भगवती को प्रदर्शित करिए। माँ इस फल को स्वीकार करिए और मेरे जीवन में भी मुझे सफलता प्रदान करिए, सभी प्रकार के फल प्रदान करिए। ओम हरि ओम महा। ओम नाना फलानि दिव्यानि ऋतुकालोद्भवानि च पूर्णैः फलैश्च सहितान् अम्बे त्वाम् अर्पयाम्यहम्। अखंड ऋतुफलम समर्पयामि। माँ को अर्पित करिए। फल के बाद थोड़ा जल छोड़ दीजिए। विराचमनीयम जलम समर्पयामि राजराजेश्वर्यै नमः। इस प्रकार से दोनों उंगलियों में अनामिका में थोड़ा चंदन लगा करके और माँ को इस प्रकार दिखा देंगे। ओम जगत जनन्यै नमः राजराजेश्वर्यै नमः। ओम करोद्वर्तनम समर्पयामि। आप लौंग इलायची चढ़ा दीजिए माता को, पान चढ़ा दीजिए। ओम भगवती राजराजेश्वरी नमः। मुखवासनार्थे एलादि चूर्णम एला लवंगम समर्पयामि। इस प्रकार से भगवती को आप मुखवास के हेतु आप पान चढ़ाइए। पश्चात दक्षिणा चढ़ाइए। ओम हिरण्यगर्भः। इस प्रकार से आप दक्षिणा लेकर के आप माता जी को अर्पित करेंगे कि हे माँ ये भेंट आप स्वीकार करिए, मेरे पूजा को आप परिपूर्ण बनाइए। जो कुछ सामग्री मैं नहीं ले पाया आप उसे इस भेंट को लेकर के परिपूर्ण करिए, पूजा को दक्षिणा चढ़ाइए। कृतायाः पूजायाः सद्गुणयार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। ओम पूजा फल समृद्ध्यर्थम तवाग्रे द्रव्यमीश्वरी स्थापिता तेन मे प्रीता पूर्णान् कुरु मनोरथा। मेरे सभी मनोरथ को पूर्ण करें। इस भाव से आप दक्षिणा चढ़ाने के पश्चात और फिर माता का प्रदक्षिणा कर लेंगे फूल लेकर के। यानि कानि च पापानि जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणायां पदे पदे। इस भाव से आप प्रदक्षिणा करते हुए पुष्प माँ के सामने अर्पित कर देंगे। पश्चात पुनः माता जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेंगे। गणपति बप्पा से प्रार्थना कर लेंगे। पुष्प लेकर अले मंडल मंडित गंडा तलौ तिलके कृत कोमला बाला तलौ करघात विदारित वैरिदलौ प्रणमामि गणाधिपति जटिलौ। जय भगवती देवी नमो वारदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभा शुंभ कपालाधरे प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। एकतंत्रेण प्रार्थना पूर्वकम अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। इस प्रकार कहते हुए आप हाथ में जल ले लीजिए कि हे माँ जो पूजन मैंने किया है देवी देवताओं आप उसे स्वीकार करिए। अनेन कृतेन पूजनेन अर्चनेन वंदनेन सर्वे आवाहित पूजित प्रतिष्ठित देवी देवता प्रियंतान न मम। इस प्रकार कहते हुए अर्पित करिए। अब हमको अग्नि स्थापन करना है तो अग्नि स्थापन के लिए आप हवन कुंड में आप उससे बढ़िया गोमूत्र इत्यादि से स्वच्छ बना करके हवन कुंड रख दीजिए। हवन कुंड में आपको रम लिखना है मध्य में। मैं संक्षेप की विधि बता रहा हूँ, आप रम लिख दीजिए। रम अग्नि का बीज मंत्र है। ओम इस प्रकार से कुमकुम छोड़ते हुए हाँ रम लिखने के पश्चात और उसको त्रिकोण में एक त्रिकोण बना करके और फिर उसमें रम लिख करके और पश्चात आपको अग्नि का आवाहन करना है ना। अग्नि का आवाहन करेंगे। फिर देखिए ये संक्षेप की विधि है क्योंकि ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं इस महामारी में, तो आप इस वीडियो को देख करके आप पूरी तरह आप भाव से हवन कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा दर्शन भी करा दूं। देखिए हमने यहाँ छोटा सा हवन कुंड रखा है, आप देखिएगा। जैसे हवन कुंड में रम लिख करके बीच में यहाँ पर आप गौमूत्र इत्यादि से स्वच्छ कर दीजिएगा।
तो गौमूत्र इत्यादि से स्वच्छ करके और पश्चात अब आपको अग्नि देवता का आवाहन करना है। तो भाव से आपको अग्नि देवता का आह्वान करना है, प्रार्थना करनी है कि अग्नि देवता आप यहाँ पे आइए। तो उसके लिए आप एक पात्र में कपूर जला करके, और देखिए मैं आपको यहाँ आम की लकड़ी लेकर के आप रखिएगा पास में, आप घी तैयार रखिएगा, आप समिधा तैयार रखिएगा, और उसके द्वारा भगवान का अग्नि देवता का पूजन आपको हमको संक्षेप में करना है। तो आइए भाव से उनका पूजन करने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नये नमो नमः। चलिए, तो हाथ में आप पहले एक काम करिए, गौमूत्र छिड़क दीजिए कुंड के ऊपर। हाँ, अग्निदर्भैः परिसमुह्यः 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 गोमयोदकेन उपलिप्य 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 शुभमूलेनामिकामौ उद्धृत्य उद्धृत्य उद्धृत्य। इस प्रकार से ये अग्नि संस्कार की विधि है। आपको हिंदी में बता दूं, आप कुंड को जल से सिंचन करके, थोड़ा गौमूत्र छिड़क करके, 3 कुशा के माध्यम से 3 रेखाकरण करके, तीनों रेखाओं से थोड़ा मिट्टी बाहर निकाल करके पुनः उसे शुद्ध करके गंगा जल के द्वारा तब अग्नि का आपको उसमें स्थापन करना है। ओम हरि ओम अग्नये नमो नमः। तो चलिए, गांव की परंपरा है, गांव में बुआ हो गई, गांव में बहन हो गई, तो वो अग्नि लेकर के आती है। यहाँ पे ये नहीं हो पाता। कर्पूर प्रज्वलित करिए। ओम हरि ओम अग्निदूतम। देखिए, अग्निकोट से प्रारंभ करना है, अग्निकोट तक 3 बार घुमाना है और मध्य में कर्पूर को डाल देना है। ओम, देखिए यहाँ पे अग्निदूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवान आसादयादिह। मध्य में डाल दीजिए। अग्नये नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इस प्रकार से अग्नि की रक्षा हेतु थोड़ा उस पे लकड़ी आपको रख देंगे, आम की लकड़ी जो उपलब्ध हो। देखिए हमने ऐसे रख दी है। अग्नये नमो नमः। तो इस प्रकार आपने अग्नि का आवाहन किया। हाथ में अक्षत ले लीजिए और अग्नि देवता का आवाहन करिए। ओम रक्तमाल्याम्बरधरं रक्तपद्मासनस्थितौ स्वाहा स्वधावषट्कारैरङ्कितं मेषवाहनौ शतमङ्गलकं रौद्रं वह्निम् आवाहयाम्यहं त्वं मुखं सर्वदेवानां सप्तार्चिरमितद्युते आगच्छ भगवन्नग्ने वेद्यामस्मिन् सम्मुखो भव। भूं भूर्भुवः स्वः वैश्वानर शाण्डिल्य गोत्र शाण्डिल्यासित देवलत्रिप्रवरः भूमिमातः वरुणः पितः पश्चिमचरण पूर्वशिर स्कंद ऊर्ध्वपाद पाताल दृष्टिः गोचर मेषध्वज प्राङ्मुख अग्ने त्वं स्वागतो भव। इस प्रकार से आप थोड़ा अक्षर छोड़ देंगे अंदर। अग्नये नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अग्नि के 7 जीव होते हैं, सप्त जिह्वा। उस जिह्वा के माध्यम से अग्नि देवता खाते हैं और देवताओं तक पहुंचाते हैं। तो आप सप्त जिह्वाओं का आवाहन कर लेंगे अक्षर छोड़ते हुए। ओम हरि ओम। थोड़ा सा घृत डाल देंगे ताकि ये अग्नि सुरक्षित रहे। हाँ, इस प्रकार से आपको 7 जिह्वा का आवाहन करना है। ओम कनकायै नमः। ओम रक्तायै नमः। ओम कृष्णायै नमः। ओम उद्गारिण्यै नमः। ओम सुप्रभावै नमः। ओम बहुरूपायै नमः। ओम अतिरिक्तायै नमः। सप्तजिह्वा सहित अग्नये नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। फूल लेकर के अग्नि से प्रार्थना कर लेंगे। ओम चत्वारि शृंगात्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तातो अस्य त्रिधा वृद्धो विखवो रोरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश। पुष्प को अग्नि की वेदी के पास छोड़ देना है। अग्नये नमः। सर्वोपचारार्थे घृतम समर्पयामि। इस प्रकार से आपको थोड़ा कर्पूर और उपलब्ध हो, कर्पूर वेदी में डाल देंगे। हाँ, अग्नि बुझे ना, इसका आपको हमको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमने काष्ठ रख दिया है अग्नि की रक्षा हेतु, अग्नि देवता प्रज्वलित रहे। तो देखिए हमने क्या किया है, अग्नि देवता का आवाहन किया है और अग्नि देवता का आवाहन करने के पश्चात उनसे प्रार्थना करनी है कि हे अग्नि देवता, आप हमारे द्वारा किए हुए जो जो आहुति जिन जिन देवताओं के नाम से हम प्रदान कर रहे हैं उन तक पहुंचाने की कृपा करें। तो देखिए मृग मुद्रा से आपको आहुति देनी है, ये 3 उंगली के माध्यम से। ओम हरि ओम। चलिए, तो पहले आप क्या करेंगे, हाथ में जल ले लीजिए।
हाँ, मया संपादितानि इमानि हवनीय द्रव्याणि या यक्ष्माण देवता ताभ्य मया परित्यक्तानि यथा दैवदानि संतो। छोड़ दीजिए न मम। चलिए अब आपको ओम अग्नये नमः करते हुए अग्नि का पूजन आपको करना है। ठीक है, तो आप थोड़ा घी डाल देंगे 4 बार। रुकिए मैं थोड़ा सा घृत गर्म कर दूं, तब तक अग्नि देवता का आप ध्यान करेंगे हाथ जोड़ करके। ओम हिरण्यवर्णमनलम समृद्धिं विश्वतो मुखम ओम अग्निं प्रज्वलितं वंदे जातवेदं हुताशनो। ओम अग्नये नमो नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पुष्प विधि थोड़ा अक्षर चढ़ा देंगे। गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि नमस्करोमि ततः परम। चलिए घी चढ़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा सा घी आपको 4 बार अग्नि देवताओं के लिए। ओम अग्नये नमो नमः। आवाहनार्थे आसनार्थे घृतं समर्पयामि पादाम्बुजे घृतं समर्पयामि। ओम हस्त प्रक्षालनार्थे मुखं घृतं समर्पयामि। ओम आचमनीयं घृतं समर्पयामि तथा च ओम स्नानीयं घृतं समर्पयामि। इस प्रकार से घी चढ़ा देंगे। पश्चात ओम अग्नये नमो नमः। उनको थोड़ा सर्वोपचारार्थे नैवेद्य दे देंगे। अग्नये नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। अग्नये नमो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यांते। हाँ, अग्नये नमो नमः। थोड़ा फल भी आप चाहें तो केला उपलब्ध हो तो थोड़ा केला इस प्रकार से छील करके, ऐसे देखिए सुंदरता से इसे छील करके अग्नि देवता को फल खिला देना है। अग्नये नमो नमः। अखंड ऋतुफलम समर्पयामि फलांते। अब आपको तांबूल यदि उपलब्ध हो, दक्षिणा उपलब्ध हो, तो ये कुंड के बाहर ही रखना है, पुष्प कुंड के बाहर रखना है। केवल घी और केवल कुछ नैवेद्य ही अग्नि में आपको डालना है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इस प्रकार से अग्नये नमो नमः। सर्वोपचारार्थे द्रव्य दक्षिणाम, थोड़ा दक्षिणा चढ़ा देंगे, अग्नि देवता को भेंट देना है। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि अग्नये नमो नमः। इस प्रकार से आपने अग्नि का पूजन कर लिया। हाथ में जल ले लीजिए। बोलिए अनया पूजया अग्नि देवता प्रियताम न मम। छोड़िए। अग्नये नमो नमः ततः परमाग्रे। चलिए इसके पश्चात आपको हवन करना है। हवन करने के लिए थोड़ा एक देखिए हवन कुंड के पास में आप थोड़ा सा एक पात्र में जल, एक कटोरी में जल रख लीजिएगा, तो उसे विशेष उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आपको क्या करना है, देखिए आप घी लेकर के अग्नि में डालेंगे। जो घी बच जाए उस चम्मच में या सुबह में, वो बचने के बाद जल में डाल देना है। ठीक है। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भुः स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम यथा बाण प्रहाराणां कवचं वारिकं भवेत् तद्वद्दैवोपघातानां शांतिर्भवतु वारिका। ओम शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु ओम कल्याणमस्तु। इस प्रकार से आपको हमको यहाँ पे आपने ये आहुति प्रदान करी। अब आपको गणपति जी के नाम से आपको आहुति प्रदान करनी है। तो ले लेना है हाथ में। गणानंदवा गणपति गुंहवामहे प्रियानंदवा प्रियपति गुंहवामहे निधिनंदवा निधिपति गुंहवामहे बशो मम आहम जानि गर्भदमातम जाति गर्भदम गंगणपतये नमः स्वाहा। गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। गंगणपतये नमः। गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गंगणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। इस प्रकार से गणपति जी की आहुति आपको प्रदान करनी। आपको पूछना है ओम गंगणपतये नमः स्वाहा बोलते हुए आहुति प्रदान करेंगे। अब इसके बाद आपको भगवती जी के लिए आहुति प्रदान करनी है। माता जी का ध्यान कर लेंगे। ओम हरि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम गौर्यै नमः स्वाहा। ओम गौर्यै नमः स्वाहा। ओम गौर्यै नमः स्वाहा। ओम गौर्यै नमः स्वाहा। ओम गौर्यै नमः स्वाहा।
ओम गौर्यै नमः स्वाहा, ओम गौर्यै नमः स्वाहा, ओम गौर्यै नमः स्वाहा। इस प्रकार से माता जी की आहुति प्रदान करेंगे। पश्चात नवग्रह समिधा हाथ में लेनी है। देखिए ये नवग्रह समिधा हमारे पास उपलब्ध है, आप देख लीजिए। तो नवग्रह की समिधा लेकर के आप चाहें सारी समिधा एक साथ निकाल करके भाव से और नवग्रहों को आहुति दे देंगे एक बार। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमितोपदश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः तद्विग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा। नवग्रहों की आहुति भी आप दे सकते हैं। आपको सरल विधि से ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा। या अगर आपको जो मंत्र आपको याद हो, जो मंत्र आपको याद हो उस मंत्र से है ना आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। जैसे ओम घृण सूर्याय नमः स्वाहा, ओम ह्रीं ह्रों सूर्याय नमः स्वाहा, ह्रीं ह्रों सूर्याय नमः स्वाहा, ओम 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 ह्रीं ह्रों सूर्याय नमः स्वाहा। इस प्रकार से 8 आहुति ग्रहों की एक ग्रह की 8 आहुति प्रदान करी जा सकती है। ओम ऐं क्लीं सोमाय स्वाहा, ओम ऐं क्लीं सोमाय। जैसे आपको अगर पौराणिक मंत्र याद हो तो आप पौराणिक मंत्र से, वैदिक मंत्र याद हो तो वैदिक मंत्र से, जैसे जपाकुद्म संकाशम काश्यपेयम महद्युतिम तमोरिम सर्वपापकदम प्रणतोष्मि दिवाकरम ह्रीं ह्रों सूर्याय स्वाहा, ददशंकतुषाराभं क्षीरोदानव संभवं नमामि शशनं सोमं शंभोर्पुडभूषणम्। ओम ऐं क्लीं सोमाय स्वाहा, 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 ऐं क्लीं सोमाय। इसके पश्चात आपको मंगल का ध्यान करना है। अग्निदूतम पुरोदध है, या कि अगर आपको वैदिक ना आता हो तो पौराणिक धरणी गर्भसमूदम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति अत्यंतम मंगलम प्रणमाम्यहम्। ओम हुम श्रीं भौमाय स्वाहा, ओम हुम श्रीं भौमाय स्वाहा, ओम हुम श्रीं भौमाय, ओम हुम श्रीं भौमाय, ओम हुम श्रीं भौमाय स्वाहा। इस प्रकार से मंगल की आहुति, फिर बुध की आहुति देनी है। प्रियं गुगल का श्यामम रूपेण प्रथम बुधम सौम्यम समगुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम्। ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय स्वाहा, ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय स्वाहा, 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 ऐं श्रीं श्रीं बुधाय स्वाहा। पश्चात गुरु का ध्यान करना है। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धभूतं लोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिं। ओम ह्रीं क्लीं हुं बृहस्पतये स्वाहा, 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 ह्रीं क्लीं हुं बृहस्पतये स्वाहा। शुक्र की आहुति देनी है। हिमकुंडमलालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय स्वाहा, ह्रीं श्रीं शुक्राय स्वाहा, ह्रीं श्रीं शुक्राय स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय स्वाहा, ह्रीं श्रीं शुक्राय स्वाहा, ह्रीं श्रीं शुक्राय स्वाहा। ओम हरि ओम। पश्चात शनिदेव का ध्यान करना है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्दंड संबुधम तन्नमामि शनिश्चरम्। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय स्वाहा, 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 ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय स्वाहा। राहु का ध्यान करना है। ओम अर्धकाय महावीर्यं चंद्रादित्यं विवर्धनं स्मिकाग्रवतं भूतं तम राहुं प्रणमाम्यहम्। ओम ऐं ह्रीं राहवे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं राहवे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं राहवे स्वाहा, ऐं ह्रीं राहवे स्वाहा, ऐं ह्रीं राहवे स्वाहा। अब आपको केतु की आहुति देनी है। ओम हिमकुंदमणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारम्। ओम पलाश पुष्प संकाशं तारकाग्रहमत्कं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। ह्रीं ऐं केतवे नमः स्वाहा, 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 ह्रीं ऐं केतवे नमः स्वाहा। इस प्रकार से हमने नवग्रहों को आहुति प्रदान करी है। पश्चात अधिदेवता और प्रत्येक देवताओं को भी आहुति देनी होती है। आपको नाम नहीं याद है तो केवल एक मंत्र से भी आहुति प्रदान करी जा सकती है। ओम आहुति दीजिए।
देखिए अब आपको अधिदेवता प्रत्येक देवता को आहुति प्रदान करनी है। तो आपको न याद हो तो ईश्वरादि अधिदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ईश्वरादि अधिदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ईश्वरादि अधिदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ईश्वरादि अधिदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम अग्निदूतं पुरोदधे हव्यवाह पूर्वे देवान् आशादयादिह। और आपको अग्नि आदि प्रत्येक देवताभ्यो नमः स्वाहा, 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 अग्नि आदि प्रत्येक देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा बोलते आहुति देना है। अब पंचलोकपालेभ्यो नमः स्वाहा, 10 दिक्पालेभ्यो नमः स्वाहा, 10 दिक्पालेभ्यो नमः स्वाहा। ओम शम क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा, वास्तुष्पताय नमः स्वाहा। इस प्रकार से नवग्रहों को आहुति प्रदान करेंगे। ओम अनेन कृतेन नवग्रहो में सूर्यादि नवग्रह मंडल देवता प्रियंतान, हाथ में जल लेकर के छोड़ देंगे नमः। तो नवग्रहों की आहुति हमने प्रदान कर दी। अब इसके पश्चात आपको माता जी की को आहुति प्रदान करना है। तो माता जी का ध्यान कर लेंगे। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। देखिए सप्तशती का पाठ करते हो तो पूरे पाठ से हवन कर सकते हैं, कुछ मंत्रों से हवन कर सकते हैं, और ना है तो नाम मंत्रों से भी माता जी का हवन किया जा सकता है। तो आपको मैं नाम मंत्रों से हवन कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो। ओम हरि ओम महाकाल्यै नमः स्वाहा। माता जी के हवन के लिए थोड़ी सी पूड़ी तोड़ करके, देखिए इस प्रकार, और पूड़ी तोड़ करके माता जी के लिए थोड़ा हलवा उसमें मिला करके, ये देखिए हमने हलवा भी बनाया है, आप देख सकते हैं। तो ये हलवा और पूड़ी लेकर के उसी हवन सामग्री में मिला लेंगे, मिला करके माता जी को हलवा पूड़ी की आहुति प्रदान करेंगे। देखते रहिए और आप घर में ही अपने हवन करते रहिए। ये वीडियो हम पूरी वीडियो YouTube पे उपलब्ध कर देंगे और आपको लिंक भी भेज देंगे। आपके पास यदि हमारा नंबर उपलब्ध हो तो आप हमसे कह सकते हैं। आप YouTube पे वीडियो चला करके पूरे हवन बिना किसी ब्राह्मण की सहायता के, बिना किसी की सहायता के स्वयं कर सकते हैं। तो माता जी के लिए आहुति प्रदान करनी है। ओम हरि ओम महाकाल्यै नमः स्वाहा, महालक्ष्मी नमः स्वाहा, महासरस्वत्यै नमः स्वाहा, ओम दुर्गादेव्यै नमः स्वाहा, शैलपुत्रीदेव्यै नमः स्वाहा, ब्रह्मचारिण्यै नमः स्वाहा, चंद्रघंटायै नमः स्वाहा, कूष्मांडायै नमः स्वाहा, स्कंदमात्रे नमः स्वाहा, कात्यायनी देव्यै नमः स्वाहा, कालरात्रे नमः स्वाहा, महागौर्यै नमः स्वाहा, सिद्धिदात्रे नमः स्वाहा, चामुंडायै नमः स्वाहा, ओम वाराही देव्यै नमः स्वाहा, ओम महिषासनायै नमः स्वाहा, ओम ऐन्द्रे नमः स्वाहा, ओम वैष्णव्यै नमः स्वाहा, ओम माहेश्वर्यै नमः स्वाहा, ओम वृषारूढ़ायै नमः स्वाहा, ओम कौमार्यै नमः स्वाहा, शिखवाहनायै नमः स्वाहा, पद्मासनायै नमः स्वाहा, पद्महस्तायै नमः स्वाहा, ओम हरिप्रियायै नमः स्वाहा, श्वेतरूपधरादिव्यै नमः स्वाहा, ओम ईश्वर्यै नमः स्वाहा, ओम वृषवाहनायै नमः स्वाहा, ब्राह्म्यै नमः स्वाहा, ओम हंस समारूढ़ायै नमः स्वाहा, ओम श्री सर्वाभरणभूषितायै नमः स्वाहा, ओम नानाभरणशोभितायै नमः स्वाहा, नानारत्नोपशोभितायै नमः स्वाहा, महारौद्रायै नमः स्वाहा, महाभयविनाशिन्यै नमः स्वाहा, ओम खड्गधारिण्यै नमः स्वाहा, ओम वारुण्यै नमः स्वाहा, मृगवाहिन्यै नमः स्वाहा, कौमार्यै नमः स्वाहा, शूलधारिण्यै नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माण्यै नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माण्यै नमः स्वाहा, ओम वैष्णव्यै नमः स्वाहा, ओम वैष्णव्यै नमः स्वाहा, ओम जयायै नमः स्वाहा, ओम विजयायै नमः स्वाहा, ओम देवसेनायै नमः स्वाहा, ओम अपराजितायै नमः स्वाहा, ओम उमायै नमः स्वाहा, ओम त्रिनेत्रायै नमः स्वाहा, कालिकायै नमः स्वाहा, शाकंभर्यै नमः स्वाहा, चित्रघंटायै नमः स्वाहा, कामाक्ष्यै नमः स्वाहा, सर्वमंगलायै नमः स्वाहा, ओम श्री नीलग्रीवायै नमः स्वाहा, वज्रधारिण्यै नमः स्वाहा, ललिता दिव्यै नमः स्वाहा, फूलमती दिव्यै नमः स्वाहा,
अलोपशंकरी देव्यै नमः स्वाहा, शीतला देव्यै नमः स्वाहा, शारदा देव्यै नमः स्वाहा, कल्याणी देव्यै नमः स्वाहा, मसूरियन देव्यै नमः स्वाहा, विंध्यवासिनी देव्यै नमः स्वाहा, अष्टभुजा देव्यै नमः स्वाहा, दुर्गार्तिनाशिन्यै नमः स्वाहा, ओम श्री जगन्मात्रे नमः स्वाहा, ओम श्री सर्वमंगलायै नमः स्वाहा, ओम लडान्यै नमः स्वाहा, ओम श्री भैरवी देव्यै नमः स्वाहा, ओम श्री भैरवी देव्यै नमः स्वाहा, ओम श्री विमला देव्यै नमः स्वाहा, ओम महिषमर्दिन्यै नमः स्वाहा, ओम अपर्णा देव्यै नमः स्वाहा, विशालाक्ष्यै नमः स्वाहा, ओम त्रिपुरमालिन्यै नमः स्वाहा, ओम अपरिमितायै नमः स्वाहा, ओम भगवती वषट्कारायै नमः स्वाहा, ओम कौशिक्यै नमः स्वाहा, ओम कौशिक्यै नमः स्वाहा, ओम स्थितिसंहारकारिण्यै नमः स्वाहा, ओम स्थितिसंहारकारिण्यै नमः स्वाहा, ओम जगन्मात्रे नमः स्वाहा, जगज्जनन्यै नमः स्वाहा, ओम सर्वदेवमयी मूर्त्यै नमः स्वाहा, दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा, ओम दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा, ओम महाकाली देव्यै नमः स्वाहा, महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा। इस प्रकार से माता जी के नामों से आहुति प्रदान करते रहिए। ओम भगवते ऐन्द्रियै नमः स्वाहा, ओम ब्रह्म्यै नमः स्वाहा, वाराह्यै नमः स्वाहा, कौमार्यै नमः स्वाहा, ओम कौमार्यै नमः स्वाहा, ओम वैनायक्यै नमः स्वाहा। इसके पश्चात ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इत्यादि मंत्रों से आप 28 आहुति प्रदान आपको करना है। तो आप 28 आहुति प्रदान करेंगे भगवती के हेतु। अग्नि यदि बुझ जाए तो उसको पुनः प्रज्वलित करने के पश्चात ही देखिए, बुझे हुई अग्नि में आहुति प्रदान नहीं करनी चाहिए। कुछ बातों का आप ध्यान दीजिए। लोहे के हवन कुंड का प्रयोग यदि न करें तो ज्यादा श्रेष्ठ है। आप अग्नि को प्रज्वलित करिए और पश्चात उसके बाद ही आपको हवन करना है। आप ये ध्यान दीजिए। बुझी अग्नि में हवन आपको हमको नहीं करना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। पश्चात आप आहुति थोड़ी थोड़ी आहुति प्रदान करिए ताकि अग्नि बुझे ना, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ओम अग्नियै नमो नमः। पश्चात आपको जो स्थापित देवता है उनका भी आप पहले 28 आहुति माता जी के नाम से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 28 आहुति माता जी के नाम से। पश्चात आप जो स्थापित देवता हैं उनके नाम से आहुति या सप्तशती का यदि पूरा पाठ करना चाहे तो पूरे पाठ 700 श्लोक में कुछ मंत्र 5वें अध्याय के जो निषिद्ध है उनको छोड़ करके आप मंत्रों से आहुति कर सकते हैं, या कि आप कुछ सप्तशती के कुछ मंत्रों से आहुति करिए। ओम हरि ओम। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भगवती राजराजेश्वरी नमो नमः। तो यहाँ पे आपको जो स्थापित देवता है उनको आपको आहुति प्रदान करनी चाहिए। तो मैं कुछ सप्तशती के मंत्रों से भी आहुति करता हूँ, आप लोग आहुति प्रदान करिएगा मंत्रों के साथ। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्योमत् प्रसादेन भविष्यति संशयः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ग्लौं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ग्लौं ओम क्लीं जुं सज्ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वलन तलन च फट् स्वाहा स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुरूपिणे नमस्ते भारिणे नमस्ते महिषार्दिने स्वाहा। नमस्ते शुभमंत्रिणे बातुर्गात्रे जागृति महादेवी जपं पुरुष में स्वाहा। ऐं कारेश रूपाय ह्रीं कारतुत्पालका क्लीं कारिकां रूपिणे बीजरूपिणे मुद्रते स्वाहा। चामुंडे जन खाते च एकारिवरदायिनी विच्चे चाभेदां मित्र नमस्ते मधुरूपिणे स्वाहा। धामदिन्दो दूरते पट्टि बाम्बेमो वागदीश्वरी क्रांतिं कालिका देवी शांतिं शुभ्य शुभं गुरु स्वाहा। हुम हुम हुंकारूपिणी जम 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 नादिनी भ्राम भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवानी नमो नमः
स्वाहा अंकं चंटंतंपम यम संबिम दुमम बिंहं च दिजागम त्रोड़ गुरु स्वाहा स्वाहा। इस प्रकार से सप्तशती कुछ मंत्र उससे भी आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। या कि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। रोगान शेषान बंध दुष्टा दुष्टा दुःखान् सकलान् विष्टान् त्वामश्रितानां न विपन्नराणां त्वामश्रितां ह्यश्रेतां प्रयन्ति स्वाहा। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रिलोकित अखिलेश्वरी में व्याकार मत वैरी विनाशनम स्वाहा। इस प्रकार से सप्तशती के मंत्रों द्वारा भी आप हवन कर सकते हैं। हवन करने के पश्चात आप स्थापित देवताओं का हवन करेंगे। ओम गौरी आदि षोडश मातृका दिव्यै नमः स्वाहा। भगवती कुल दिव्यै नमः स्वाहा। ओम ग्राम दिव्यै नमः स्वाहा। ओम वर्णाद्यावाहित देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सिद्धिविनायकाय नमः स्वाहा। ओम सिद्धिविनायकाय नमः स्वाहा। ओम जगज्जनन्यै नमः स्वाहा। इस प्रकार से आप बाकी जिन जिन देवता का आह्वान किया, भैरवाय नमः स्वाहा। ओम काल भैरवाय नमः स्वाहा। ओम बट भैरवाय नमः स्वाहा। ओम हंहमतये नमः स्वाहा। ओम रामदूताय नमः स्वाहा। इस प्रकार से आप सभी देवताओं को आहुति देंगे। सिद्ध श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वाभ्यो दिव्यै नमः स्वाहा। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः स्वाहा। इस प्रकार से आहुति होने के पश्चात आप थोड़ा सा बलि प्रदान करेंगे। जगह के क्षेत्रपाल को, 10 दिक्पाल को आपको बलि प्रदान करनी है। तो बलि है तो आप क्या कर सकते हैं, आप काले उड़द में थोड़ा दही मिला करके उस पर दीपक बना करके आप बलि दे सकते हैं। यदि ना हो तो आप कुछ किसी मिष्ठान में थोड़ा मिष्ठान लेकर के और मिष्ठान के ऊपर आप इसे एक दोने में रख लीजिए। बता दें आपको, थोड़ा मिष्ठान के ऊपर भी थोड़ा अक्षत मिला करके और उस पर कपूर जला करके आप बलि प्रदान कर सकते हैं। कपूर जला दीजिए, प्रार्थना करिएगा, हे क्षेत्रपाल, हे 10 दिक्पाल, हे नवग्रह भगवान, हम आपको बलि प्रदान कर रहे हैं, आप स्वीकार करिए। इस प्रकार से आप बलि भी प्रदान कर सकते हैं। तो आपको यदि सामग्री उपस्थित हो तो आप बलि प्रदान करिए। ओम बत्ती जला लीजिए, 10 दिक्पाल के लिए 10 बत्ती इस प्रकार से आप लेकर के ओम भूर्भुवस्वः इंद्रादि 10 दिक्पालाः, हाथ में अक्षत ले लीजिए। इंद्रादि 10 दिक्पालाः सांगाः सपरिवाराः, ओम क्षेत्रपालाः नवग्रह मंडल देवताः सर्वे आवाहित देवी देवताः, ओ सांगाः सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः एतं सदीपम मिष्ठान्न बलिम समर्पयामि। आप चढ़ा दीजिए इस प्रकार। ओम फिर हाथ जोड़ करके बोलिएगा, भो भो इंद्रादि 10 दिक्पालाः सूर्यादि नवग्रहाः क्षेत्रपालाः मम सकुटुम्बस्य दिशं रक्ष बलिं भक्ष मम सकुटुम्बस्य आयुकर्तारः पुष्टिकर्तारः तुष्टिकर्तारः क्षेमकर्तारः शांतिकर्तारः निर्विघ्नकर्तारः वरदा भव। छोड़ दीजिए। हाँ, फिर हाथ पे जल ले लीजिए। बोलिए, अनेन कृतेन बलिदानेन इंद्रादि 10 दिक्पालाः क्षेत्रपालाः सूर्यादि नवग्रह मंडल देवाः प्रियन्तान् न मम। छोड़िए। ओम सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यो नमो नमः। बलिदानम समर्पयामि। आपने बलि प्रदान किया। फिर जो सामग्री बची है वो सामग्री, थाली की सामग्री, आप उसके पहले आप थोड़ी विशेष आहुति भी प्रदान वो छोड़ दीजिए। वो कभी किसी और, जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमल बीज से आहुति, घर में भूत आदि से रक्षा के लिए गूगल की आहुति, शत्रुनाश के लिए सरसप की आहुति भी आप दे सकते हैं। तो हाथ में सरसों यदि जो आपका बचा है वो दाहिने हाथ में ले लीजिए और सर से 3 बार उतार करके और कुंड में डाल दीजिए। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवं कार्य अस्मद् वैर विनाशनम हुम फट स्वाहा। इस प्रकार से आप सभी प्रकार की जो नकारात्मकता है उसके नाश हेतु गूगल की आहुति, आप देखिए गूगल है, ये गूगल आप दिख रहे हैं, ये गूगल से आहुति दे सकते हैं।
तो इस प्रकार से ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैहि स्वाहा। ये बलिदान के पूर्व करना चाहिए, लेकिन ये सामग्री अभी उपलब्ध हुई तो आप ये कर लीजिएगा। कमलगट्टा से लक्ष्मी आवती या देवी भूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः महालक्ष्मी नमः स्वाहा। इस प्रकार से आपने आहुति प्रदान करी। जो सामग्री बची है सभी सामग्री को कुंड में इस थाली को अपनी ओर ऐसे उल्टा करते हुए डाल देना है। अग्नये सृष्टकृतये नमः स्वाहा। इस प्रकार से कुंड में डाल देंगे। इसके पश्चात आपको ओम अग्नये सृष्टकृतये नमो नमः पूर्ण पात्र वगैरह जो आपने रखा है वो ब्राह्मण को देने का संकल्प कर लीजिएगा। और फिर पूर्णाहुति करनी है आपको। पूर्णाहुति है तो आप थोड़ा सा सामग्री लेकर के और उसमें एक सुपारी रख सकते हैं आप। हाँ, सुपारी अगर आपके पास उपलब्ध हो तो एक सुपारी वहाँ पे आप रख सकते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे है कि नहीं। चेला मेरा व्यस्त है थोड़ा। कृष्ण नारायण जी को बोलते हैं। ये देखिए सुपारी, अब सुपारी लेकर के देखिएगा, ये सुपारी आप लेकर के पूर्णाहुति प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ये भी कर सकते हैं। तो आप सुपारी रख करके भाव से पूर्णाहुति दे देंगे। ओम हरि ओम पूर्णाद्रिपरापद सुपूर्णा पुनरापद वस्ने प्रेणावाहि कमोजंशतक्रतोः स्वाहा डाल दीजिएगा। ओम हरि ओम जो घी शेष बची है वो घी डाल देंगे कुंड में। ओम हरि ओम वसोः पवित्रमतिशतधारं मा वसोः पवित्रतधारं मा देवत्वादविदापुनादवतोः पवित्रेण श्रद्धाण्य तत्वा कामदुक्षः। पश्चात आप थोड़ा भस्म लेकर के कुंड से देखिए इस प्रकार आप भस्म ले लीजिए और भस्म को अपने लगा दीजिए। ओम कष्त्रायुषम जमदग्नेः माथे में, ओम कश्यपत्रायुखम ग्रीवायाम गले में, ओम यद्देवेकुत्रायुखम दाहिने हाथ में, ओम तन्नो अस्तुत्रायुखम मां हृदय में लगाइए। इस प्रकार 4 जगह आपको भस्म लगा देना चाहिए। इसके पश्चात आप जो एक नारियल हो तो वो आप बलिदान के रूप में माता जी को अर्पित कर सकते हैं। ओम देखिए यहाँ नारियल यहाँ पे हमारे पास उपलब्ध है, हम आपको दर्शन करा दें। नारियल लेकर के और उसको तोड़ना है उसे कि जो भी मेरा दुर्भाग्य है ये माँ भगवती इसे स्वीकार करिए। ओम नारिकेल बलि रूपेण मम भाग्य उपस्थितः प्रणमामि ततः सर्वं रूपेणं बलि रूपिणं तुरापद विनाशनम चामुंडा बलिरूपाय बलितुभ्यो नमोस्तुते। यज्ञार्थं बलय सृष्टा स्वयमेव स्वयंभुवा अदत्वां घातयाम्यद्य तस्माद् यज्ञे वधो वधा। फूल नारियल पे चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप खड्ग का ध्यान कर लेंगे। खड्ग रख करके जिस पर नारियल तोड़ना है ओम खड्गाय नमः पुष्पम समर्पयामि। पश्चात नारियल आप उससे माता जी के सामने जो नारियल है वो तोड़ करके जो जल है माँ के सामने वो अर्पित कर देंगे। तो मैं स्थान ढूंढ रहा हूँ, इस स्थान पे मुश्किल है नहीं। इसे नारियल आप तोड़ करके ऐसे और फिर जो जल है इसे लेकर के हाथ में देखिए हमने जल ले लिया है नारियल का। ये जल माँ के सामने अर्पित कर देंगे हैं और जो टुकड़ा है वो माँ के सामने अर्पित कर देंगे। ओम हरि ओम। यहाँ पे आपकी जो हवन की विधि है वो संपन्न होती है। इसके बाद हम आरती करेंगे। आरती के लिए आप आरती की थाल सजा करके माता जी की आरती कर लेंगे। तो यहाँ पे आप आरती जिस प्रकार आप प्रतिदिन करते हैं वैसे ही आरती करिए, जो आपको आरती प्रिय लगे। आरती करने के पश्चात मंत्र पुष्पांजलि हेतु थोड़ा पुष्प चढ़ा दीजिए, थोड़ा क्षमा याचना कर लीजिए और माता जी से प्रार्थना कर लेनी है कि भगवती जो पूजन में अपराध हुआ और क्षमा करें। इस प्रकार से आपका जो यज्ञ है, जो हवन की विधि है वो यहाँ पे पूर्ण होती है। आरती हेतु आप अनेक और भी वीडियो हमारे देख सकते हैं। ये वीडियो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात आपको बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी को ये
जो घर बैठे बैठे ही सभी लोग हवन कर सके, पूजन कर सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आज यहीं पे पुनः फिर किसी नए विषय को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। मैं आपका पंडित ज्ञानेश तिवारी आप सभी को माता से यही प्रार्थना करूंगा, इस महामारी में भगवती सभी भक्तों की रक्षा करे, सभी परिवार की रक्षा करे, सभी बच्चों की रक्षा करे और इस भाव से माँ अपने बच्चों का कल्याण करे। पुनः सभी को जय माता दी, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।